हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में हम आपको पढ़ा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और हमारी चल रही पहली बुक की यूनिट नंबर 3। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में हमने आपको क्या क्या करा दिया है, 5 मेथड पहले ही करा दिए। तो यहाँ पर जो नए स्टूडेंट हैं जुड़े हैं, तो अगर आप चाहें तो पिछले की क्लासेस देख सकते हैं, सारे ही यहाँ पर आपको अवेलेबल है। अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथ के नाम से, तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का मेथड नंबर 6, ठीक है। मेथड नंबर 5 में हमने आपको क्या पढ़ाया था, एलडीई, ये पढ़ाया था भाई। एलडीई का मतलब हमने आपको बताया था, शॉर्ट में एलडीई बोलते हैं और फुल फॉर्म इसकी होती है यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल और इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें हमने आपको किस तरीके से बताया था, तो अगर आपने मेथड नंबर 5 पढ़ा है अच्छे से, आपको आता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, तो आप ये आज का जो मेथड नंबर 6 है ये भी समझ जाएंगे। क्योंकि मेथड नंबर 6 क्या है, देखिए साफ साफ लिखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एलडीई। भाई एलडीई तो हम आपको बता दिए क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पर जो ये वर्ड आया है रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल का मतलब होता है कुछ कम करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपको फॉर्म दे रखी होगी कुछ इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, dy ओवर dx प्लस का py इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर n। अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी है क्वेश्चन में, तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है, ये है भाई एलडीई। लेकिन ये आपको यहाँ पर एलडीई बनाना पड़ेगा, तो वहां से कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एलडीई क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसकी फॉर्म क्या होती है, इसकी होती है dy ओवर dx प्लस का py इज इक्वल्स टू q, ये होता है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी ये वाली इक्वेशन भी सेम है, बस यहाँ पर क्या है, q के साथ में ये y की पावर n और आ गया है। यानी कि अगर आप इसको हटा देते हैं तो ये एलडीई यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आया क्या? अब आपको रिड्यूस करना है, आपको भाई यहाँ पर जो y की पावर n चल रहा है इसी को हटाना है। आ गई बात समझ में? तो भाई हटा देते हैं। क्यों हटा रहे हैं बता दिया अभी हमने आपको, क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम बना रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था, होमोजीनियस फंक्शन पढ़ाया था, तो होमोजीनियस हमने इक्वेशन आपको बताई थी। उसी तरीके से उसका जो अगला मेथड था उसमें आपको हमने रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म बताया था। तो उसी तरीके से ये भी है, पहले हमने आपको एलडीई मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया, अब रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको y की पावर n हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए y की पावर n से। तो भाई हमने देखिए अगले स्टेप में डिवाइड कर दिया है, यहाँ पर भी डिवाइड का आएगा और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी जब आएगा देखिए y की पावर यहाँ चल रहा है, अपॉन में ये आएगा और डिवाइड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर हमारा ये इतनी इक्वेशन बन जाएगी। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये y की पावर n अपॉन में है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। dy ओवर dx जैसा है वैसे ही रहेगा, प्लस है वो भी वैसे ही है। यहाँ पर भी इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ये y की पावर ऊपर क्या है 1 और नीचे क्या है y की पावर n है। अगर आप इसको ऊपर लेकर आएंगे तो y की पावर क्या हो जाएगी -n, और दोनों आपस में आप जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, y की पावर 1 - n, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। फिर p चल रहा है, p लिख दिया, इज इक्वल्स टू q चल रहा है, उसको भी लिख दिया। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। याद रखिए अगर आपको इस तरीके से दे रखा है तो सबसे पहला काम है कि जो भी q के पास में आपको जो भी आपको वेरिएबल दे रखा है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। पहला स्टेप तो आपका यही है, हमने डिवाइड कर दिया, उसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, जो p के साथ में दे रखा होगा, क्या बता रहे हैं, जो p के कोफिशिएंट, जो p का कोफिशिएंट होगा या p के जो साथ में गुणे में दे रखा होगा उसको अब क्या मान लेंगे, v। यानी कि आपको इस पूरी क्वांटिटी की जगह पर क्या पुट करना होगा, v पुट करना होगा। क्यों पुट कर रहे हैं, देखिए जब आप इसको पुट करेंगे v के बराबर और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए y की पावर 1 - n, ठीक है। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 - n आगे आएगा, फिर इसमें से एक घटा देंगे, y का फिर से होगा तो dy ओवर dx हो जाएगा, v का करेंगे तो dv ओवर dx हो जाएगा। यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ से 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, केवल माइनस का n बचेगा, और ये 1 - n जो है इसको हम इधर ले आए तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा। यानी ये पूरी वैल्यू आपकी मिल गई किसकी, y की पावर -n dy ओवर dx। अब यहाँ पर देखेंगे तो भाई ये पूरी चीज ये बन गई है। कहने का मतलब है कि जो भी p का कोफिशिएंट होगा, अगर आप इसको
क्या मानते हैं, v मानते हैं। क्या मानते हैं, v। तो अगर जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपकी ये वाली जो क्वांटिटी है वो पूरी ही बन जाएगी। तो इसी वजह से हमने इसको v माना है। तो आपको सेकंड स्टेप, पहला स्टेप आपको क्या करना होगा, q के जो कोफिशिएंट में है उससे सबसे डिवाइड कर दीजिए। दूसरा काम आपका ये है कि जो p के कोफिशिएंट में लिखा गया है उसको v मान लीजिए, v पुट कर दीजिए और साथ ही डिफरेंशिएशन करके आपको ये पहला वाला टर्म बना लेना है। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे जाके क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 1/1 माइनस एन डी ओवर डी एक्स। तो देखिए इसकी जगह पर ये पूरी वैल्यू रख दी। फिर आगे देखिए 1 y की पावर 1 माइनस एन, इसकी जगह पर क्या रख दिया हमने, v रख दिया, क्योंकि हमने ये v माना। p जैसा है, q जैसा है, उसको वैसा ही रहने दिया। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो पूरी हमारी ये LDE बन गई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन कब, जब आप 1 माइनस एन से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर भी ऐसे मल्टीप्लाई होगी इस वाले टर्म में, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगी। तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, केवल dv ओवर dx बचेगा। ये इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। हमने आपको क्या पढ़ाया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि होता है dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर होता है प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ये होता है ना, बताया था y है तो ये वाला भी टर्म y होगा। तो देखिए ये वाला टर्म v है तो यहाँ पर भी क्या है, p के साथ v है, और q के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा, मतलब कि कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। तो समझ में आया, ये आपकी बन चुकी है LDE। अब आगे का प्रोसेस आप वही सारा फॉलो करेंगे जो आपने मेथड नंबर 5 में पढ़ा था। जब हम LDE बना लेते तब क्या करते हैं, हम निकालते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। लेकिन उससे पहले हम कंपेयर करके p और q की वैल्यू निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर करते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो ये जो 2-3 स्टेप बताए हैं इन्हें याद रखिएगा। अब हम चलिए इनके सवालों को भी बता देते हैं। देखिए इसका देखिए पहला सवाल, आज के मेथड का पहला सवाल हमारा है x dy ओवर dx प्लस का दे रखा है y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग x। आप कैसे पहचानेंगे कि ये मेथड नंबर 6 है, मतलब रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे पता करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए y यहाँ पर भी है। अगर यहाँ पर y नहीं होता तो ये क्या होती, तो भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती। बट यहाँ पर भी y दे रखा है, मतलब तीनों टर्म में आपको जो भी सेम दे रखा होगा, या तो यहाँ पर x चल रहा होगा या y चल रहा होगा। तो जिसका भी आप चल रहा है, तीनों चीज़ें चल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला मेथड है। पहचान लिया। अब आपने जब पहचान लिया तो आपका काम क्या है कि आपने क्या करना है, इसकी फॉर्म क्या होती है, यही तो होती है dy अपॉन में dx प्लस का होता है py और साथ में q साथ में होता है y की पावर n। यही तो हमारी होती है इस वाली फॉर्म जो हमने आज पढ़ी पहले क्लास में, कि ये हमारी क्या होती है, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है। यहाँ पर देखेंगे तो dy ओवर dx के ऊपर ये है, ठीक है। फिर ये p के साथ में तो अभी कुछ नहीं है, मतलब p की जगह पर 1 चल रहा है, अभी y जैसा है वो वैसे ही रखा है। फिर q ये दे रखा है, yn वो भी दे रखा है, y की पावर n है तो देखिए y लिखा है, n का मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यानी अब पहला स्टेप तो हमें समझ में आ गया है कि हाँ ये जो है वो इक्वेशन हम पहचान चुके हैं कि ये मेथड नंबर 6 की है। अब आपने क्या करना होगा, यहाँ से अभी हमने आपको बताया y की पावर n से पूरा डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर y की पावर n नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, y की पावर 2 चल रहा है, मतलब y स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस y स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। कैसे करेंगे, यहाँ पर भी y स्क्वायर आ जाएगा, इसके नीचे भी y स्क्वायर आ जाएगा और इसके नीचे भी y स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, केवल log x बचेगा। यहाँ पर से ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 1/y बचेगा और ये वाला जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो क्या किया, केवल हमने y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। अगले स्टेप में क्या किया, यहाँ से x को हटा दिया। x को क्या करेंगे, अब पूरी इक्वेशन में हमने x से भी डिवाइड कर दिया है, कर देते हैं भाई डिवाइड। तो देखिए यहाँ पर x से पूरी इक्वेशन में डिवाइड करेंगे, यहाँ x चल रहा है तो ये भी डिवाइड होगा, यहाँ पर भी डिवाइड होगा और यहाँ पर भी डिवाइड होगा। ये वाला तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सारे टर्म में x आ जाएगा। तो ये देखिए इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आपको हमने क्या बताया, ये देखिए y वाला जो चल रहा है, अगर आप इसको v मान लेते हैं
तब आप क्या करेंगे, v मानने के बाद अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा। देख लीजिए, पुट कर दिया 1/v इज इक्वल्स टू वाई, 1/y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1/y स्क्वायर, और y का फिर से होगा तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx। यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, v का क्या हो जाएगा, dv ओवर dx। फिर यहाँ से माइनस हटा दिया, क्यों, क्योंकि केवल हमें इतने की वैल्यू ही चाहिए, तो माइनस ये उधर पहुँच जाएगा। तो देखिए पूरी वैल्यू हमने 1/y को जब माना v, तो ये पूरी वैल्यू हमें मिल गई, क्या मिल गई, माइनस का dv ओवर dx। तो पुट कर दीजिए जाके यहाँ पर देखिए इस पूरी की जगह पर क्या पुट कर दिया, माइनस का dv ओवर dx। उसके बाद देखिए 1/x जैसा है वैसे ही रहने दिया, 1/y को क्या लिख सकते हैं, v। तो देखिए यहाँ पर पुट किया था तो v लिख दिया। उसके बाद ये जैसा log x अपॉन में x जैसा है उसको वैसा ही रहने दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसे बनाने के लिए क्या किया, इस वाले माइनस को भाई हटा दीजिए। जब ये माइनस हटेगा या आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये वाला माइनस हो जाएगा, और इस वाले माइनस को हमने उधर पहुँचा दिया। कुल मिलाकर माइनस को हटाया है। कैसे हटाते हैं, या आप ऐसे समझ लीजिए, माइनस कॉमन लिया, जब ये वाला माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो ये प्लस का टर्म हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब ये वाला माइनस कहाँ जाएगा तो इधर ही। तो इस तरीके से आपकी जो फॉर्म है वो बन चुकी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करेंगे, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। यहाँ पर हमारा y नहीं चल रहा है, y की जगह क्या चल रहा है, v चल रहा है। तो इस वजह से हमने क्या किया, ये देखिए v है, यहाँ पर भी v है, यानी ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब ये है तो कंपेयर कर लेते हैं और p और q के मान निकाल लेते हैं। देखिए p के ऊपर क्या है, माइनस का 1/x, तो ये p की वैल्यू हो गई। q के ऊपर क्या है, ये देखिए ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, q की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद काम हमारा क्या होता है, IF निकालना। IF क्या है, इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है। तो इंटीग्रल फैक्टर का ये फॉर्मूला होता है, तो वी हैव करके हमने फॉर्मूला भी लिख दिया। p की वैल्यू हमें पता ही है, माइनस का 1/x होती है, रख दी, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। जब यहाँ पर आप ये बात याद रखें, ये जब माइनस ऊपर जाएगा तो ये इस तरीके से आएगा, e की पावर में log x की पावर -1, इस तरीके से आएगा। फिर हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, e की पावर log a बराबर a होता है, ठीक है। तो यानी जब भी ये e और साथ में ये log चल रहा होता है पावर में, तो वो दोनों आपस में हटके केवल a आ जाता है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे कि ये इस तरीके से आएगी वैल्यू, log e की पावर log x की पावर -1। तो ये e से log हट जाएगा, केवल क्या आ जाएगा, x की पावर -1। तो -1 जब आप नीचे लेकर आएंगे तो इसे हमने 1/x लिख लिया है, ठीक है। तो यानी IF यानी इंटीग्रल फैक्टर आपका निकाल लिया। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में भी ये आपका फॉर्मूला है, v जैसा है वैसे ही रहेगा। IF का मान आपका रख दिया 1/x, q की वैल्यू रख दी, IF की वैल्यू रख दी, बस। कुल मिलाकर केवल वैल्यू ही रखी है। अगर आपने बार बार बता रहे हैं मेथड नंबर 5 पढ़ा है अच्छे से, तो ये सारे सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब क्या किया, यहाँ पर वैल्यू को हमने पुट कर दिया, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला 1/x और ये वाला 1/x कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे। इंटीग्रेशन में फर्स्ट सेकेंड का रूल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इंटर में आपने पढ़ा होगा आइलेट रूल। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने log को फर्स्ट माना है और 1/x स्क्वायर को सेकंड माना है। तो फर्स्ट सेकंड का रूल क्या होता है, यहाँ पर पहले वाले को रोक लेते हैं, मतलब पहले वाले को हम जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने देंगे। दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कर दिया, तो देखिए इंटीग्रेशन लगा के लिख दिया, माइनस लगाया, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया। अब जो आपने पहले वाले को रोका था इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। फिर इंटीग्रेशन कर दिया किसका, दूसरे वाले का। फिर टोटल का ये डिफरेंशिएशन फिर टोटल का हमारा ये इंटीग्रेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा इंटीग्रेशन में फर्स्ट सेकेंड का रूल लगता है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं भाई, पहले फंक्शन को छोड़कर दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस फिर इंटीग्रेशन में पहले वाले फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे वाले का फिर से इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ओके, आपको नहीं समझ में आ रहा तो जैसे जैसे हमने बोला है एक बार उसको लिख लीजिए, एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम इंटीग्रेशन में फर्स्ट सेकेंड का रूल अप्लाई करते हैं। अब क्या करेंगे, हम आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन तो हो ही गया है। यहाँ पर भाई हमने क्या किया, v की वैल्यू भी पुट कर दी है साथ में। हमने v बराबर क्या माना था, 1/y को v माना था, तो v की जगह पर देखिए 1/ हमने y रख दिया, x जैसा चल रहा है वो वैसे ही रहने दिया। यानी कुल मिलाकर हमने यहाँ पर v की वैल्यू भी साथ में पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। log x ऐसे ही रहेगा, 1/x स्क्वायर का यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/x। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने किया है, 1/x स्क्वायर का माइनस का आएगा 1/x, लेकिन बाहर भी माइनस चल रहा है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस
कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे, ये आपस में मिलकर क्या हो जाएगा 1/x²। इसका इंटीग्रेशन फिर से क्या आएगा 1/x ही आएगा माइनस का, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दिया 1/x, वो भी माइनस का। ये यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर क्या है अपॉन में इज इक्वल्स टू में बराबर में क्या चल रहा है 1/xy, और यहाँ पूरे टर्म से हमने 1/x कॉमन ले लिया है। माइनस का यहाँ पर माइनस बाहर चल ही रहा है, अगर आप माइनस वाला कॉमन लेते हैं तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, अंदर बचेगा log x प्लस का 1 और साथ में कांस्टेंट जोड़ दिया है c। बस इस सवाल को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहें तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है कि इस एक्स वाई को भी उधर पहुँचा दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, जब एक्स वाई को उधर पहुँचाएंगे तो ये वाला एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, केवल y बचेगा, और ये एक्स वाई इसके साथ भी आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो इस तरीके से फाइनल आपका आंसर आ चुका है। बस आपको इन सवालों में ये ही याद रखना है कि सबसे पहले जो भी आपका q के कोफिशिएंट में चल रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होता है, बीच वाले टर्म को आप v के बराबर मान लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपको पहला वाला टर्म जो है जो dy/dx के साथ में है वो बन जाता है। बस फिर उसके बाद हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, फिर सारा वही काम होगा जो पहले फिफ्थ मेथड में हमने किया था। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो हमारा सेकंड है, इसमें हमने क्या किया है, इस सवाल को पहले हम थोड़ा सा सही करके लिख लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। सही करके भाई कैसे लिखेंगे, तो पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कर दी, a की y से होगी तो ay² हो गया, यहाँ पर a की इससे होगी तो हो जाएगा प्लस का a dy/dx। इसी तरीके से ये वाले टर्म को हमने इधर लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले टर्म में अगर आप देखेंगे तो dy/dx एक ये वाला दे रखा है, एक ये दे रखा है, यानी कुल मिलाकर dy/dx हमने एक साइड में कर लेना है। कैसे करेंगे, तो ये वाला माइनस का है, जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा a dy/dx प्लस का x dy/dx, ऐसे तो आएगा। बराबर में हमारा ये चल रहा है y, और साथ में ये जब उधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का ay²। ठीक है, अब यहाँ से dy/dx कॉमन ले लीजिए। जब हम कॉमन लेंगे तो ये वाला टर्म आपका बन जाएगा a प्लस एक्स, साथ में बराबर में आपका ये वाला उधर पहुँच के y माइनस का ay² हो गया। ऐसा करने से क्या हुआ, हमारी फॉर्म बन जाएगी। देखिए y को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि वो प्लस का था। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, a प्लस में x, ये जो हमारा कोफिशिएंट चल रहा है dy/dx के साथ में, इसको पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। और साथ में यहाँ पर देखिए हमने आपको क्या बताया, y की पावर n, यहाँ पर y की पावर क्या चल रही 2 चल रही, इससे डिवाइड कर दीजिए। तो मतलब कुल मिलाकर हमने क्या किया, y² से डिवाइड कर दीजिए इधर, और a प्लस मतलब कुल मिलाकर हमने a प्लस x और y² से पूरी इक्वेशन को क्या किया है, डिवाइड किया है। डिवाइड भाई कर दिया पूरी इक्वेशन में, तो आपकी ये बन जाएगी, इसको बना लेंगे पहली इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब अगर आप 1/y को मान लीजिए v, फिर आपका ये टोटल फिर से बन जाएगा जी, तो अभी हम आपको सॉल्व ही करके बता चुके हैं। वैल्यूज को हम सारी पुट कर देंगे पहली इक्वेशन में। ये देखिए कितनी आसान तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये देखिए बन चुकी है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इतना तो आपको नहीं समझाना पड़ेगा क्योंकि इतने कल से हम इन सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, तो इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा। इसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे p की वैल्यू, q की वैल्यू आपके पास है। अब निकालेंगे हम इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर के लिए लगाते हैं फॉर्मूला e की पावर में इंटीग्रेशन p dx। तो p की वैल्यू 1/a प्लस एक्स, और 1/x का क्या इंटीग्रेशन होता है log x। तो आप इस पूरे टर्म को x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा log x, लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या चल रहा है a प्लस एक्स, तो आपको a प्लस एक्स ही लिखना है। अब फिर वही चीज़ है, e से log हट जाएगा, केवल आपका ये एंगल वाला जो सिस्टम है वो आ जाएगा, यानी IF की वैल्यू आपकी मिल गई। फिर हमने सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन के लिए v लिखा, v के बाद IF का मान आ गया, इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन लगाई, ये q की वैल्यू है, फिर ये IF की वैल्यू dx प्लस में c लिख दिया। उसके बाद a प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये a कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, साथ में अंदर कुछ नहीं बचा है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। यहाँ पर हमने v की वैल्यू भी पुट कर दी, क्या 1/y, तो यहाँ पर 1/y पुट कर दिया है। फिर कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व कर दिया, y को उधर पहुंचा दिया, तो इस तरीके से हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। तो आशा करते हैं आपको समझा पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बार बार कह रहे हैं कि अगर आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से समझ लिया है तो ये सवाल आपके लिए हलवा है। और साथ में हम आपको पहले से ही ये बात बता रहे हैं कि भाई अगर आपको इंटीग्रेशन आता है अच्छे से तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर नहीं आता है तो समस्या की बात है। अब देखिए यही सवाल अगला लेकर आपके लिए आ चुके हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है, लिख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है,
देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, जैसा सवाल है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स जैसा है लिखा रहने दिया। यहाँ पर क्या किया, कॉस यहाँ पर भी है, कॉस यहाँ पर भी है, तो कॉस स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। भाई कॉमन कैसे लिया, यहाँ पर तो कॉस ही था, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, ठीक है कोई बात नहीं है, कॉस स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। लेकिन यहाँ पर एक कॉस था, मतलब एक कॉस यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, इस तरीके से आएगा ना कॉस वाई, और 1 कॉस वाई क्या होता है सेक, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया सेक। समझ में आ गया। यहाँ पर क्या बचेगा, केवल एक्स बचेगा, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया। कुल मिलाकर हमने कॉमन लिया है, ठीक है। कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे हमने कोई चीज़ निकाली है तो वो अंदर सबके डिवाइड में पहुंचेगी। डिवाइड में कैसे पहुंचेगी, जैसे हमने कॉस स्क्वायर वाई निकाल लिया, इसके भी डिवाइड में पहुंचेगा कॉस स्क्वायर वाई, इसके डिवाइड में भी पहुंचेगा कॉस स्क्वायर वाई, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, केवल एक्स बचेगा। ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा 1 कॉस वाई, और 1 कॉस वाई क्या होता है सेक वाई। तो समझ में आया किस तरीके से हमने कॉमन लिया। अब क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे। देखिए कॉस स्क्वायर को हम इसके नीचे ले आए, ये वाला टर्म जैसा सेक वाई माइनस एक्स है उसको वैसा ही रहने देंगे। यहाँ पर देखिए साइन चल रहा है, तो साइन वाई अपॉन में ये कॉस स्क्वायर इसके नीचे आएगा, तो इसको हमने तोड़ के लिख लिया, कॉस वाई और कॉस वाई ऐसे लिख लिया। ऐसा लिखने से क्या होगा कि साइन अपॉन कॉस ये क्या बन जाएगा टेन वाई, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 कॉस ये क्या बन जाएगा सेक वाई। तो इस वजह से हमने इसको 10 वाई सेक वाई बन गया है, डी वाई ओवर डी एक्स है, ये पूरा टर्म आपका बन गया। अगले टर्म में क्या किया, ये सेक वाई है इसको इधर ले आए तो ये माइनस का हो गया, फिर वही चीज़ है सेक वाई को आप अगर वी पुट करते हैं मान तो ये पूरा टर्म आपका बन जाएगा। देखिए बन गया। वैल्यूज उठा के हमने इसको समीकरण 1 में रख दी है, और ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। फिर वही चीज़ करी है, कंपेयर करके पी और क्यू के मान निकाल लिए, इंटीग्रल फैक्टर निकाल लिए और साथ में सॉल्यूशन कर लिया है सॉल्व। बस यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर ये कई बार आता है, काफ़ी बच्चे गलत करते हैं। भाई इंटीग्रेशन में जब भी हम फर्स्ट सेकेंड का मेथड कैसे लगाते हैं अभी हम आपको पहले क्वेश्चन में बता भी चुके हैं, तो ध्यान से उस वाले देख लीजिएगा अगर आपको फर्स्ट सेकेंड का नियम नहीं आता है तो। अगर आता है तो अच्छी बात है, तो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए काफ़ी डिटेल में नहीं बता रहे हैं, अगर एक एक क्वेश्चन डिटेल में बताएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। फिलहाल तो आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने की, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके भी। ओके, तो देखिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, कई क्वेश्चन हम आपको इसके समझा चुके हैं, तो इसी वजह से ये क्लासेस जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपने पिछली क्लासेस देखी है तो बहुत हमने आराम आराम से बताया है, तो अगर देखी होंगी तो आपको पता होगा। अब इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये पूरा दे रखा है, इसमें क्या करेंगे वही चीज़ है भाई। यहाँ पर देखिए 10 वाई सेक वाई इधर चल रहा था, इसको पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो भाई इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। क्या आएगा, तो भाई 10 वाई सेक साइन वाई से हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने से क्या होगा, जब इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब इस तरीके से आएगा 1 में 10 वाई साथ में साइन वाई, और ये चल रहा है डी वाई ओवर में डी एक्स, ठीक है। तो 1/10 क्या होता है कॉट, और 1/sin क्या होता है कॉसेक, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके नीचे भी आएगा 10 वाई और साथ में साइन वाई, क्योंकि भाई डिवाइड तो पूरी इक्वेशन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर से 10 वाई तो कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 1 में साइन वाई बचेगा। तो 1/sin क्या होता है कॉस होता है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दिया कॉस वाई लिख दिया, और इज इक्वल्स टू क्या चलेगा 1/x² चलेगा। फिर वही चीज़ है, यहाँ पर देखिए बीच वाले टर्म को हमने y मान लिया, ये देखिए कॉसेक वाई, इसको v मान लिया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर देखिए ये पूरी वैल्यू आपके सामने मिल चुकी है। वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में देखिए पुट कर दिया है, फिर से हमारी बन चुकी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसको कंपेयर करेंगे, पी और क्यू के मान निकाले, इंटीग्रल फैक्टर इसका निकाल लिया, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, वही जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमारा देखिए ये आंसर आ गया है। फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि इससे पहले हम कई सारे क्वेश्चंस आपको बता चुके हैं। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही तो भाई कमेंट करके बताइए, ताकि आपकी समस्या को हम सुलझा सकें। साथ में आपको ये भी बता देते हैं, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, तो जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर तो भाई वो जुड़ जाए। हमने आपको संडे को कुछ क्वेश्चन भी बताए थे, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, तो कुछ बच्चों ने सॉल्व किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, तो भाई वहाँ पर जाके प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछिए, पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने की। अब यहाँ पर काम आपका बस यही है, यहाँ से पढ़िए, नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। अगर आप नहीं जुड़े
जुड़े हैं टेलीग्राम पर तो सर्च कर लेना जाके भाई डेप्थ स्टडी नाम, तो आपको मिल जाएगा चैनल। फिलहाल तो डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको लिंक दे देंगे, तो वहाँ पर भी जुड़ना ज़रूरी है ताकि आपको सारे नोट्स मिलते रहे। जो भी हम आपको संडे को प्रैक्टिस पेपर देते हैं तो वो भी आप साथ साथ में सॉल्व करते रहें, ताकि साथ साथ में आपकी प्रिपरेशन भी होती रहे। और तैयारी तो यहाँ पर भी आपकी हो ही रही है। अब क्या करेंगी, अब ये देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसका ये दे रखा है। अब अगर आप इसको dy/dx से सॉल्व करेंगे तो भाई ये सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जब सवाल dy/dx से सॉल्व नहीं होते हैं तब हम क्या करते हैं, इसको उल्टा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि dx/dy से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर टाइम खराब नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे इस तरीके से लगा कर देख लीजिए, dy/dx लगेगा ही नहीं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस पूरी इक्वेशन में dx/dy से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या होगा कि यहाँ वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा और इधर dx/dy आ जाएगा। ये देखिए लिख दिया हमने टर्म। अब हमने इसको सीधा करके लिख दिया, मतलब ये वाला टर्म इधर लिख दिया, ये वाला टर्म इधर लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या किया, केवल सीधा करके ही तो लिखा है, तभी हमने और भी लगा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक्स वाई को उधर उठा लाए ताकि ये माइनस का हो जाएगा। ये बराबर में x² y³ जैसा है वो वैसे ही रहेगा। फिर वही चीज़ है, y की पावर n से डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे, x² से, क्योंकि देखिए जब आपका सवाल चल रहा था dy/dx और चल रहा था प्लस का py बराबर क्या था, क्यू y की पावर n। जब ये वाला हमारा फॉर्मूला चल रहा था तब आप y वाला फंक्शन था, तब आपने y की पावर n को देखा था, उससे डिवाइड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या है, dx/dy, तो यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी x होगा। तब आप किससे डिवाइड करेंगे, तब आप x की पावर n से डिवाइड करेंगे। तो देखिए x की पावर n ये है ना, n का मान यहाँ पर 2 चल रहा है, तो इससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म आपकी बन जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस का 1/x, इसको अगर आप v मानते हैं तो ये 1/x² dx/dy ये पूरा बन जाएगा। dy/dx के कैसे बना, इसको केवल डिफरेंशिएट किया है। फॉर्म सारी वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। ये बन गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कंपेयर करेंगे, p और q के मान निकालिए। ये देखिए p का मान हो जाएगा y और q का हो जाएगा y³। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रल फैक्टर निकाला है, उसके बाद सॉल्यूशन किया है और हमारा ये सॉल्व क्वेश्चन हो गया है। सारी बिल्कुल एक एक स्टेप आपको साफ साफ दिख रहा होगा। कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं होनी चाहिए आपको। इन सवालों में सब कुछ बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ है और देखिए फाइनल आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो पूरी कोशिश करिए आपको समझाने की। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर साथ में अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, हमसे आप बात करना चाहते हैं, तो हमारी इंस्टा ID है अंशिका, हम यहाँ पर लिख देते हैं अंशिका.चौरसिया, ठीक है, पूरी लिख देते हैं अंशिका.चौरसिया.18, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल इंस्टाग्राम पे डेप्थ स्टडी नाम से भी चैनल बना हुआ है, ID वहाँ पर भी है। तो अगर आपको कोई समस्या है, बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे वहाँ पर भी कर सकते हैं। फिलहाल पूरी डिटेल में बातें हमने आपको बता दी है, क्लास भी आपको समझा दिया है। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तब हम पढ़ेंगे मैथड नंबर 7। कितने ही सवाल आपको करा दे, प्रैक्टिस के लिए हम आपको देते ही रह रहे हैं। बस आपको क्या करना है, मन लगाकर पढ़ना है। साथ में जो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं उसकी भी करते रहिए, ताकि आपके जब एग्जाम है तब आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए मेथड के संग, मेथड नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।